We have ourselves made these numbers perfect square numbers. If any number is given to you, how will you find out whether it is a perfect square number or not? Means हम अपने खुद से परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए मैंने बताया था, जो परफेक्ट स्क्वायर है वो इस फॉर्म में दिया जाता है। मीन्स रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों इक्वल होता है। इट इज़ कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। सो इट्स आवर result. So our question is, how will you find out whether it is a perfect square or not? हम कैसे खोज सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। सो आगे देखते हैं फिर। रिकॉग्नाइजिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर को पहचानने का एक ट्रिक खोजेंगे। Okay students, you have seen that you can arrange 9 dots in 3 rows of 3 dots each. Means आपके पास यदि 9 डॉट्स है तो आप उसको 3 डॉट्स के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, ये 9 डॉट्स है, टोटल 9 डॉट्स है, उसको आप 3 के अरेंज में लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, so it is given and 16 dots in 4 rows of 4 dots each. इसी प्रकार 16 डॉट्स को आप 4 के रूप में लिख सकते हैं। each rows and each column. Okay students, when we have 10, 11 or 12 dots, we won't be able to arrange them in a such a manner where the number is of dots in each row and the number of rows be equal. Means यदि आपके पास 10, 11 और 12 डॉट्स है तो आप उसको इस रूप में नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे? सो देखते हैं आगे। बिकॉज हम उसको वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। यू कैन वेरीफाई सच सिचुएशन फॉर स्मॉल नंबर ऑफ डॉट्स। ओके स्टूडेंट्स, आप उसको वेरीफाई स्मॉल नंबर्स में कर सकते हैं। आपके पास यदि 4 है डॉट्स की संख्या तो आप उसे 2 के रूप में आसानी से कर सकते हैं जब आपका नंबर सबसे छोटा है। Okay students, if the number of dots are 109 or 784 or even larger, it would certainly be difficult to verify them using the above pattern. So the perfect square numbers can be verified by another method, which is the method of prime factorization. मीन्स अभी बताया कि जैसे कि आप स्मॉल नंबर के लिए आप डॉट्स और की सहायता से रो और कॉलम को जान सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। यदि आपके पास कोई लार्ज नंबर है जैसे कि 109 और 784, सो इसमें आप आसानी से नहीं जान पाएंगे कि यह परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके लिए आपको एक अलग सा नया मेथड दिया गया है जिसे हम क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। द प्राइम फैक्टर एंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है उसको यहाँ पर हम देखेंगे। सो
हमें पहले से पता है कि परफेक्ट स्क्वायर के लिए रो और कॉलम में सेम नंबर होंगे, जैसे कि हम देख चुके हैं। रो में 3 डॉट्स है और कॉलम में भी 3 डॉट्स है, सो इट इज़ कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। सो वी आल्सो सी दैट इफ वी हैव same row each number and same dots on column, so we call that a perfect square। यदि हमारे पास रो में जो डॉट की संख्या है और कॉलम में जो डॉट की संख्या है वो इक्वल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। और परफेक्ट स्क्वायर किस प्रकार से हो सकता है? 6 इंटू 6, 5 इंटू 5, 3 इंटू 3, 7 इंटू 7, etc. Okay students, for any number where the multiple factor are made of complete pairs would be perfect square number. To get this, we would first break the number into its multiple factor and then make pair. So हमें परफेक्ट स्क्वायर के लिए मल्टीपल फैक्टर को यूज़ करना पड़ेगा, जो कि कंप्लीट पेयर से बना रहेगा। हमको पता है कि इवन नंबर क्या होता है? जिसका एक परफेक्ट पेयर होता है, दो दो के जोड़े में आप ले सकते हैं ना। सो वुड बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आपको आप जो भी सेलेक्ट कर रहे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर में क्या क्या आ सकता है? ये 4 है, 9 है और ये 64 है। सो दीज आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो लाइक दिस you have to choose a perfect square number. To get this, we would first break the number into its multiple factor and then make pairs. आपको जो नंबर्स हैं बड़ा वाला अगर दिया जाता है 109 या फिर 784, तो उसको आपको ब्रेक करना होगा। किस में ब्रेक करना होगा? मल्टीपल फैक्टर एंड देन मेक पेयर्स। आपको मल्टीपल फैक्टर के रूप में उसको ब्रेक करना है और उनका एक पेयर बनाना है। ओके, फिर देखते हैं इन द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हाउ कैन वी यूज या हाउ कैन वी नो दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड। सो लेट्स सी। In this method, first the prime